चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आपका ट्रेकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। आइएगा मेरे बाबू, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखें। हु इज द स्पीकर एंड हाउ ओल्ड इज ही? वाल्ट विटमैन इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। राइट ना मेरे बाबू, इसमें स्पीकर कौन जो है और उनका उम्र कितनी वर्ष की है, यानी वाल्ट विटमैन साहब का उम्र कितने वर्ष की है इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएम में। तो इट इज द पोएट, पोएट ही तो है इसमें, पोएट जो ही है इसमें स्पीकर है वाल्ट विटमैन हिमसेल्फ, वो खुद वाल्ट विटमैन साहब हैं। ही 37 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ कंपोजिंग द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम कंपोज करने के दौरान बाबू वो समय 37 ईयर्स ओल्ड के हैं। ठीक है बाबू, नेक्स्ट कह रहा है बाबू, What has formed the speaker plot in the poem Song of Myself? Song of Myself पोएम में जो स्पीकर का, इस कविता में स्पीकर का ब्लॉड है उसमें क्या रूप दिया है, क्या मतलब उसमें है ना अपना रूप दिया है, फॉर्म दिया है। इसमें कह रहा है अमेरिकन सॉइल, ये अमेरिकन सॉइल है जो मिट्टी है, एंड द एयर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स हैव फॉर्म द स्पीकर प्लॉट्स। अमेरिकन सॉइल, अमेरिकन मिट्टी जो है, अमेरिका की मिट्टी और इसके परिवेश की जो हवा है स्पीकर की ब्लॉड का एक रूप दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, अब वो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटू, व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रिड्स एंड स्कूल। देखिए क्रिड्स का मतलब होता है वो धार्मिक विश्वास जो होता है, स्कूल का मतलब होगा संस्था। तो ये धार्मिक और विचारों के और संस्थाओं के साथ है ना, ये क्या करना चाहते हैं, क्या इनका वजूद है, क्या ये करने की तत्पर हैं। तो ये कह रहे हैं ही वांट्स टू डू अवे। देखिए डू अवे का मतलब होता है दूर करना, नष्ट करना, है ना, रद्द करना। तो ही वांट्स टू डू अवे ये विथ ऑल द क्रिड्स एंड द स्कूल ऑफ द वर्ल्ड। वे पूरे संसार के, ध्यान दीजिएगा, वे पूरे संसार के क्रिड्स यानी धार्मिक विश्वास और संस्थाओं को दूर करना चाहते हैं। क्योंकि बिकॉज दे क्रिएट डिवीजन अमॉन्ग अस, क्योंकि वे जो है, जो धार्मिक संस्था है, विश्वास है, जात पात, ये हमारे बीच एक डिवीजन, एक विभाजन, एक बंटवारा उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमारे वाल्ट विटमैन साहब हैं इसे नष्ट करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। वे चाहते हैं ऐसा ना हो हमारे बीच। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू, ही सेंट रिगार्ड्स फॉर देम। ध्यान दीजिएगा, वे उनके लिए एक सम्मान भेजते हैं, एक सम्मान, एक इज्जत देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं छोटू, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर कह रहा है मेरे बाबू, व्हाट इज द पोएट doing at the beginning of the poem Song of Myself। Song of Myself पोएम में देखा जाए बाबू तो शुरुआत में कवि जो क्या कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ पोएम, अब शुरुआत में पोएम में क्या कर रहे हैं कवि, तो द पोएट वाल्ट विटमैन इन द पोएम इज ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बाबू किताब का ही लाइन है, आपके पोएट्री का ही लाइन है। इसमें जो पोएट जो है वाल्ट विटमैन साहब, ए ऑब्जर्विंग स्पेयर ऑफ समर ग्रास, जो समर ग्रास जो होते हैं ना, जो समर के गर्मी के घास जो होते हैं ये भाले की तरह होते हैं, उस घास पे क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं छोटू, 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। हाउ डिड ही ऑब्जर्व इन समर।
उन्होंने समर में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, क्या निरीक्षण किया, कैसे किया ऑब्जर्व। तो ही ऑब्जर्व ए स्पेयर इन समर, उन्होंने समर में एक स्पेयर का, एक भाले जैसे घास को उन्होंने क्या किया, देखा, निरीक्षण किया। नेक्स्ट चलते हैं, आप 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मेरे बाबू, व्हाट इज द पोएम, थीम ऑफ द पोएम। ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है मेरे बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थीम पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि इस पोएम का थीम क्या है, किस पे पोएम है ना बनाया गया है, किस पे फॉर्म किया गया है, क्रिएट किया गया इस पोएम को। तो द थीम ऑफ द पोएम, बड़ा इजी मैं इसका आंसर लिखा हूँ। द थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट लाइफ। याद रखिएगा, थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट लाइफ। इस जो पोएम का जो थीम है वो एक जीवन के बारे में है ना बेटा, जीवन के बारे में है, लाइफ के बारे में है। नेक्स्ट चलते हैं छोटू, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है बेटा, व्हाट इज द मीन बाय नेचर विदाउट चिक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, इसका थीम है, मतलब क्या है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का, है ना बेटा। इसका मतलब राइटर साहब पूछ रहे हैं कि मरते जो होता है, जो मूल ऊर्जा इसका क्या है ना, जो प्राकृतिक से जो होता है उसके बिना देखा है तो इसका मूल ऊर्जा जो क्या है, तो हार्बर एंड हैजार्ड। ध्यान दीजिएगा, वो हार्बर का मतलब विश्वास होता है और हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। तो इसके 2 मतलब है ना, एक विश्वास और खतरा भी है। इज मिंट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ये कह रहे बेटा, एक्सप्लेन। देखिएगा, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए द लाइन होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ। अब ये भी क्वेश्चन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, इसे मार्क कर लीजिएगा। द लाइन होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ, ये जो लाइन है होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ का मतलब होगा कि मरते दम तक उम्मीद को मत रोकना, है ना, अपने उत्साह को मत रोकना। यानी कह रहे हैं वो कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ का मतलब होगा वो मरते दम तक, है ना, नहीं रुकने वाली उम्मीद होता है, आशा होती है। द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ मीन्स, इसका मतलब है कि द पोएट वाल्ट विटमैन डज नॉट वांट टू डाई विथ टिल डेथ। गजब का लाइन दिया है, उनका सोच है विटमैन साहब का। कवि जो है विटमैन साहब मृत्यु तक मरना नहीं चाहते हैं। मैं पहले ही कहा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद का ही जश्न मनाता हूँ और खुद को ही गाता हूँ। एक उनमें विटमैन साहब में एक बहुत बड़ी एक खासियत है, वह कहते हैं कि मैं मौत तक, मृत्यु तक मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मेरे अंदर एक उम्मीद है, एक आशा है, मैं उस आशा को रोकना नहीं चाहता हूँ। ही नोज, वह जानते हैं, वे जानते हैं दैट देयर आर पीपल हु क्वारल्ड फॉर द रिलीजन्स। वो जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, सही बात है, कि हु क्वारल्ड फॉर द रिलीजन्स, जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। क्वारल मतलब होता है बेटा झगड़ा करना। जो धर्म के नाम पर बेटा क्या करते हैं, रिलीजन्स के नाम पे झगड़ा करते हैं। ही हैज होप, ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, कह रहे हैं ही हैज होप, उनको आशा है दैट इफ ही ट्राइज शी वुड चेंज द सिचुएशन। उनको उम्मीद है, उनको आशा है कि अगर वे कोशिश करेंगे तो शायद स्थिति बेटा क्या होगी, बदल जाएगी। वे स्थिति को बेटा क्या कर देंगे, बदल देंगे। फिर चलते हैं अब इसी में आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। कह रहा है वो कि देयर आर बिग थॉट्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स, उनके अंदर जो बिग थॉट्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स इन हिज माइंड, उनके माइंड में गजब का माइंड, उनका गजब का यूनिक सोच है उनका, हमारे विटमैन साहब का। वो कहते हैं कि उनके माइंड में जो है एक धार्मिक विश्वास की,
विश्वासों की बहुत ही बड़ी क्या है, एक सोच उनमें भरा हुआ है। सो ही सेज, इसलिए वे कहते हैं, इस द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, इसलिए वे कहते हैं कि मुझे मरते दम तक नहीं रुकने की उम्मीद है, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, इस जीवन को जश्न मनाते रहना है। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और लिसनिंग टू मी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए एक अलग अंदाज के साथ।